लोगों को नीचे कर लीजिए सभी जी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कितने सीटों पर पीछे के जाना कितने सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं? क्या सरकार बनेगी? जो हारने वाली पार्टी है कह रही है कि हम हारेंगे। हम तो जीतने वाली पार्टी और सरकार बनाने वाली पार्टी है, बहुमत में आएंगे। अंक बताएंगे चुनाव रिजल्ट के बाद, ठीक है। ये मैडम की न्याय यात्रा पर क्या कहेंगे? ओवैसी जी न्याय यात्रा पे निकले हैं सर सीमांचल में। भाई मनोहर भाई ऊपर उनको अख्तियार है सर, उन्होंने कई बार खत लिखा है आपको सर, 6 सीट का ऑफर दिया था गठबंधन के लिए, अभी तक नहीं किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पर्सनली मुझको इसके बारे में कुछ भी जानना पर्सनली इसके बारे में मुझको कुछ नहीं। और हमने आपने देखा होगा कि अपनी तकरीर में किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है, मगर समझने वाले के लिए इशारे काफी। तो वो इशारा हम किया है, वो इतने समझदार हैं कि मेरे इशारे को समझें। मतलब ये सेकुलर वोटों को वो रोकना चाह रहे हैं, वो बिखरे नहीं, इसीलिए गठबंधन करना चाह रहे हैं, उनका कहना। अब क्या अभी मत बोलो बाद में, समझा कि नहीं। अगर मोबाइल ऑफ कर दीजिएगा तो अनौपचारिक बोल देंगे। वो चल रहा है, दो विधायक प्रत्याशी अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। किसी एक को मिलेगा टिकट, जो मिलेगा वो लड़ेगा, और जो दूसरा को दूसरी जगह हो सकता है मिले, और नहीं तो इसके बारे में नेता ही सही बता सकते हैं। अभी वर्तमान सर वर्तमान का तो ज्यादा जमीनी पकड़ है ना यार। आज सुनो, इतनी अच्छी मीटिंग को, इतनी अच्छी बातें जो आपके पास रखी है, उसको काहे के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं? ये तो ओवैसी साहब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, लेकिन उन्होंने बहादुरगंज से अनपढ़ को टिकट दे दिया है। तो फिर उन्होंने, उनका कहना है पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए। भैया ये आप पूछिएगा, हम तेरे अंगने में मेरा क्या काम है? सर, ये आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव बोल करके एक राजनीति हो रही है, कौन है इसके पीछे, किसका हाथ है? मैं नहीं जानता हूँ उसके बारे में। अगर जानेंगे तो बोलेंगे। ठीक है सर। मुझको किसी ने कहा कि इस तरह का किसी ने बोला है, मैं नहीं जानता। जहाँ तक मतलब कौन बोले, ये कौन बोले? लगातार बात मामले को लेकर कई जगह विवाद भी हो चुका है। विवाद भी हो चुका है, कई लोगों को FIR करके जेल भेजा गया है ना सर, यूपी में। उत्तर प्रदेश से मामला शुरू हुआ था। अच्छा, पूरा हिंदुस्तान में ये ऐसा है ना कि जो आदमी जाहिल है जी, वही आई लव मोहम्मद बोलने पर रिएक्ट कर सकता है। हमारा रिलीजन ने ये बताया है कि दूसरे धर्म के देवी देवता और प्लस जो तुम्हारे लिए बताया गया है, कुरान शरीफ ने जो रास्ता दिखाया है, उसका आदर करो। और हमको ये नहीं बताया गया कि साहब हम जब इसमें हैं तो उसको फॉलो करो, मगर ये जरूर बताया गया है कि जो विभिन्न धर्मावलंबी अनुष्ठान को मानते हैं या करते हैं, तो हम उनके भावना की आदर करेंगे, ना कि निरादर। सर, 10-10 हज़ार रुपया रोजगार के लिए महिलाओं के खाते में दे रही है, मतलब महिला रोजगार करें। बताएं इसके बारे में, हम लोग से तो बेहतर आप खुद समझते हैं। अगर सरकार नहीं आई तो कहेगा कि सरकार नहीं आई, और सरकार आई तो कहेगा कि साहब अब हम इस पे क्या भी टिकट। सर मतलब यानी आप भी समझ रहे चुनावी जुमला है ये? जब आप समझ रहे हैं तो हम भी समझ रहे हैं। नहीं, क्योंकि सर 15 लाख रुपए अकाउंट में आना था। जब अमित शाह जब इंटरव्यू किया गया, उन्होंने कहा कि चुनावी जुमला था, तो ये भी मान लिया जाए क्या? भाई आप सारी चीज़ तो आप जानते हैं, तो सारी चीज़ को लपेट के लिखिए। चलिए, आप बोलिए। विधानसभा चुनाव को लेकर कितने सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं? सरकार बनेगी? जो हारने वाली पार्टी है वो कह रही है कि हम हारेंगे। हम तो जीतने वाली पार्टी और सरकार बनाने वाली पार्टी है, बहुमत में आएंगे। अंक बताएंगे चुनाव रिजल्ट के बाद, ठीक है। ये मैम की न्याय यात्रा पर क्या कहेंगे? ओवैसी जी न्याय यात्रा पे निकले हैं सर सीमांचल में।
भाई उनको अख्तियार है। सर उन्होंने कई बार खत लिखा है आपको सर। 6 सीट का ऑफर दिया था, गठबंधन के लिए स्वीकार अभी तक नहीं किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पर्सनली मुझको इसके बारे में कुछ भी पर्सनली इसके बारे में मुझको कुछ नहीं जानकारी है। और आपने देखा होगा कि अपनी तकरीर में किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है, मगर समझने वाले के लिए इशारे काफ़ी। तो वो इशारा हम किया है, वो इतने समझदार हैं कि मेरे इशारे को समझेंगे। क्या मतलब ये सेकुलर फोटो को वो रोकना चाह रहे हैं, वो बिखरे नहीं। अब इस पे उनका कहना अब क्या, अब अभी मत बोलो भाई, समझा कि नहीं? अगर मोबाइल ऑफ कर दीजिएगा तो अनौपचारिक में बोल देंगे। दो विधायक प्रत्याशी अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। किसी एक को मिलेगा टिकट, जो मिलेगा वो लड़ेगा, और जो दूसरा को दूसरे जगह हो सकता है मिले, और नहीं तो इसके बारे में नेता ही सही बता सकते हैं। तो अभी वर्तमान का ज़्यादा जमीन नहीं पकड़ा है ना यार। आज सुनो ना, इतनी अच्छी मीटिंग को, इतनी अच्छी बातें जो आपके पास रखी है, उसको काहे के लिए डाइवर्ट कर रहे हो यार? उसको मत करो। पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, लेकिन उन्होंने बहादुरगंज से अनपढ़ को टिकट दे दिया है। उन्होंने, उनका कहना है पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए। भैया ये हम उनके, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है? सर ये आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव बोल करके एक राजनीति हो रही है, कौन है इसके पीछे, किसका हाथ है? मैं नहीं जानता हूँ उसके बारे में कुछ। अगर जानेंगे तो बोलेंगे, ठीक है। मुझको किसी ने कहा कि इस तरह का किसी ने बोला है, मैं नहीं जानता हूँ। जहाँ तक मतलब कौन बोले, ये कौन बोले? लगातार मामले को लेकर कई जगह विवाद भी हो चुका है। अरे भैया कौन बोल रहा है? जेल भेजा गया ना सर। उत्तर प्रदेश से मामला शुरू हुआ। अच्छा, पूरा हिंदुस्तान में ये ऐसा है ना कि जो आदमी जाहिल है वही आई लव मोहम्मद बोलने पर रिएक्ट कर सकता है। हमारा रिलीजन ने ये बताया है कि दूसरे धर्म के देवी देवता और प्लस जो तुम्हारे लिए बताया गया है, कुरान शरीफ ने जो रास्ता दिखाया है, उसका आदर करो। और हमको ये नहीं बताया गया कि साहब हम जब इसमें हैं तो उसको फॉलो करो, मगर ये ज़रूर बताया गया है कि जो विभिन्न धर्मावलंबी जिस भी धार्मिक अनुष्ठान को मानते हैं या करते हैं, तो हम उनके भावना की आदर करेंगे, न कि निरादर। सर 10-10 हज़ार रुपया रोजगार के लिए महिलाओं के खाते में दे रही है, इसके बारे में हम लोग से तो बेहतर आप खुद समझते हैं। अगर सरकार नहीं आई तो कहेगा कि सरकार नहीं आई, और सरकार आई तो कहेगा कि साहब अब हम इस पे क्या भी टिकट। सर मतलब यानी आप भी समझ रहे चुनावी जुमला है ये? जब आप समझ रहे हैं तो हम भी समझ रहे हैं। नहीं, क्योंकि सर 15 लाख रुपए अकाउंट में आना था। जब अमित शाह जब इंटरव्यू किया गया, उन्होंने कहा कि चुनावी जुमला था, तो ये भी मान लिया जाए क्या? भाई तो आप सारी चीज़ तो आप जानते हैं, तो सारी चीज़ को लपेट के लिखिए। पटना में डिस्टर्ब किया, रांची में डिस्टर्ब किया, हजारीबाग में उस जमाने में तो मैंने देखा पटना में उसको बैठाते थे घर में, जो सूचना मिलेगी तो वो